मित्रों नमस्कार। मैं पुनः एक बार भाई देवगरे अपने YouTube चैनल सडेतोड़ पर आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों आज का विषय है महाराष्ट्र ठाकरे बंधु एक परिवारवाद। सामान्य जनता के बारे में, ठाकरे बंधु के बारे में क्या लगता है महाराष्ट्र की जनता को, बस इस बारे में हम छोटी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों गए कुछ दिनों में मनसे अचानक आक्रमक हो गई और टोल नाका तोड़फोड़ करके सुर्खियों में आ गई। तरी त्यांनी मॅनेजरला फोन लावला. मॅनेजर पण ॲरोगंटली बोलत होता. तिकडनं ते वॉकी टॉकीवर बोलतात ना, तो आवाज बाहेर येत होता. त्याच्यानंतर त्यांनी एक 10-15 मिनिटं गाडी थांबवून ठेवली आणि सोडली. मला वाटतं त्या टोलला कोणातरी कळलं असेल कोणाची गाडी आहे. तर टोलनी मला वाटतं सिन्नर किंवा नाशिकला कोणातरी कळवलं आणि मी हॉटेलला पोहोचल्यावर मला कळलं की टोल फुटला. त्या दिवशी आमचा अमित कुठेतरी जात होता, तो काहीतरी टोल फुटला, टोल नाका. लगेच भारतीय जनता पक्षाने त्याच्यावरती लगेच टिप्पणी सुरू केली. काय बोलले होते त्याच्यामध्ये, रस्ते बांधायला पण शिका आणि टोल उभे करायला पण शिका. ऐसा क्या हुआ जो मनसे अमित ठाकरे को टोल नाका तोड़ना पड़ा? तो अमित ठाकरे मतलब कुछ उनके कार्यकर्ताओं को मौका मिला है कि कह दूं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के बाद और महाविकास आघाड़ी के 2.5 साल बाद महाराष्ट्र की सामान्य जनता शिवसेना के परिवारवाद के बारे में अपनी क्या सोच रखती है। भाजपा में दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो गई और अचानक राजनीति में भूचाल आ गया। यह भूचाल काफी स्तर पर था, अलग अलग स्तर पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित हुई, मात्र सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है वो ठाकरे बंधुओं को। राष्ट्रवादी कांग्रेस दादा का भाजपा में शामिल होने के बाद सत्ता का ध्रुवीकरण सा हो गया है। मनसे उबाटा शिवसेना की अहमियत खत्म हो गई है, जिसका सबसे पहला एहसास राज ठाकरे जी को हुआ। मनसे का राजनीतिक करियर खत्म होने का संकेत था। ठाकरे घराने में परिवारवाद वाली 2 पार्टी है, मनसे और उबाटा शिवसेना। मनसे का करियर खत्म तो पुत्र अमित ठाकरे का राजनीतिक करियर खत्म। राजनीतिक करियर खत्म मतलब करोड़ों की आमदनी खत्म। आज हर घर पक्ष प्रमुख अपने बेटों को क्यों लोकतांत्रिक पक्ष की विरासत पक्ष प्रमुख के तौर पर सौंपता है? क्योंकि राजनीति में जो पैसा है, जो पैसा मिलता है, जो करोड़ों का पैसा मिलता है और नौकरी और धंधों में कमाते कमाते कई लोगों की पीढ़ी खप जाती है, पर पैसा नहीं दिखाई देता। ऐसी बात राजनीति में नहीं है। 5 साल में चुन के आने के बाद आमदार खासदार का पैसा करोड़ों में तोला जाता है। IAS अफसर भी तुम्हारे हाथ के नीचे आते हैं। शान शौकत अलग, फिर कौन नौकरी करे? हर किसी आमदार खासदार का घर देखो, जितना बड़ा सामान्य आदमी के घर का फ्लैट होता है, उतना बड़ा आमदार खासदार के घर का एक बैठने वाला हॉल होता है। आलीशान तकिए गद्दे, बैठक अलग। आदित्य ठाकरे का मातोश्री 2 सुना है, उसमें 35 आलीशान कमरों की कोठी है। क्या उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे का कोई बड़ा धंधा है जो इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी? तो फिर इतनी बड़ा इमारत कैसे बना लिया? यह पैसा कहां से आता है? इसलिए भारत में राजनीति को धंधे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य आदमी को तो 2 बेडरूम फ्लैट की किस्त भरते भरते जिंदगी निकल जाती है, पसीने छूट जाते हैं। और यही वजह है कि मोदी परिवारवाद के खिलाफ है। बस आपके वोट का नतीजा है जो उसे उस मुकाम पर पहुंचाता है, और फिर उस आमदार खासदार का वंश पीढ़ी दर पीढ़ी लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आता है और आप पर राज करता है, और फिर परिवारवाद में शामिल होता है। आप मतदान के बाद रोजी रोटी में जुट जाते हो, बच्चों की नौकरी की फिक्र करते हो, पढ़ाई लिखाई का खर्चा जुटाते जुटाते पक जाते हो, और आपके उसी वोट से आमदार खासदार अपने बेटों के लिए आलीशान कोठी, घर, बंगला बनाते हैं और वसीयत में लोकतंत्र छोड़ जाते हैं, जिससे फिर आपके बेटे इनके बेटों को चुनकर देते हैं और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहकर सारी दुनिया
तालियां बजाती है। अब संजय राउत को देखो, एक नौकरी करने वाला इंसान, खासदार की तनख्वाह पाने वाला इंसान, जनता का सेवक, जब अपनी बेटी की शादी 5 सितारा होटल में करता है तो सवाल खड़ा होता है, क्या सैलरी लेने वाला खासदार संपादक इतना पैसा कहां से लाता है? लड़की की शादी की, बड़े धूमधाम से की, इसको ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन खासदार संपादक सैलरी लेने वाला इतना पैसा कहां से लाता है, सवाल यह है। और मजे की बात, उस शादी में शामिल बाराती उसको कुछ नहीं पूछते कि संजय जी इतना पैसा लाया कहां से, इतनी धूमधाम से शादी करे हो, या फिर सारे आने वाले हमाम में नंगे। इसीलिए राजनीति में घराना चलाना चाहते हैं। एक अकेला मोदी है जो परिवारवाद के खिलाफ है, इसलिए सारी परिवारवादी पक्ष पार्टियां I.N.D.I.A. इंडिया में एक तरफा हो गई है। चलो मित्रों, अब मनसे की बात करें। फेमस होने के लिए फिर क्या करना चाहिए? तो सुर्खियों में आकर अपना जिंदा होना लोगों के समक्ष लाना चाहिए। लोगों के सामने अगर हम अच्छा काम करके आना चाहते हैं तो उसको काफी समय लगता है, और गलत काम किया तो मीडिया इस बात की दखल भी लेती है और दोबारा जिंदगी प्राप्त होने का एहसास सुर्खियां बटोरने से प्राप्त होता है। जेल भी नहीं होती। कार्यकर्ता गए होंगे, लेकिन अमित ठाकरे को हुई क्या? नहीं हुई। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना मतलब महाराष्ट्र मेरे पिता का है, ऐसा सामान्य जनता को एहसास कराना है। कोई भी पिता पुत्र टोल नाका तोड़ना जायज नहीं ठहरा सकता, पर इस बात पर राज ठाकरे पिता पुत्र मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगते हैं। मीडिया भी इसे तवज्जो देकर भलीभांति प्रसारित करता है। सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का गम किसी के चेहरे पर दिखाई नहीं देता, एक शिकन तक नहीं आती। बस परिवारवाद यही होता है कि पता है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिसके खिलाफ मोदी जी लोगों को सजग कर रहे हैं, जिसे मोदी जी परिवारवाद कहते हैं। आज अगर अमित ठाकरे की जगह किसी और ने टोल नाका तोड़ा होता तो न जाने कितनी धाराएं लगाकर उस व्यक्ति को परेशान किया जाता। बस यही परिवारवाद है जिसे मोदी जी हटाना चाहते हैं। मनसे एक आमदार वाली पार्टी, जो व्यक्ति अपने सगे चाचा से दूर हो गया, वजह गद्दी तख्त नहीं मिलना, यही एक वजह थी जो दो भाई एक तख्त शिवसेना की वजह से दो पार्टी बन गई। और वो लोग हमको रामलला पर हिंदुत्व जताते हैं तो आम आदमी को शर्म महसूस होती है। रामायण में जहां भरत ने भगवान श्री राम की पादुका राजगद्दी पर रखकर राज किया था और भगवान श्री राम वापस आने पर सत्ता प्रभु श्री राम को सौंप दी थी, उसे रामराज्य कहते हैं। और जब आदित्य ठाकरे कहते हैं अयोध्या में जाकर महाराष्ट्र में राम राज्य आए, ऐसे मैंने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है, और वो दो भाई जब हिंदुत्व पर ज्ञान देते हैं और सत्ता पाने की होड़ में मतदाताओं से विश्वासघात की राजनीति करते हैं, तब इस दोगले मुंह का सामान्य जनों को काफी बुरा लगता है कि क्या आप सामान्य जनता को भी मूर्ख समझते हैं? भारत ने चंद्रयान भेजा, मगर राज ठाकरे ने इस बात को उपरोधिक तौर पर रास्ते के गड्ढों से जोड़ा। मला अजून कळलेलं नाही ते चंद्रयान जे गेलंय चंद्रावर, काय उपयोग आहे आपल्याला? तिथे जाऊन खड्डेच बघायचेत। ते जर महाराष्ट्रात सोडलं असतं, खर्चही वाचला असता। और चंद्रयान पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा लोगों के मन को फुसलाने की कोशिश की गई। G20 भारत भर सुशोभीकरण किया गया, जिसे राज ठाकरे कहते हैं कि 1700 करोड़ खर्च करके डीजे जैसा लाइटिंग किया गया। राज जी, जहां भारत के आन बान शान की बात आती है तो तुच्छ राजनीति की विवंचना छोड़कर हर किसी ने
भारत का नाम रोशन करने के लिए उठाए गए कदम की सराहना करनी चाहिए। लोगों को इस तरीके से बरगलाने का कोई तुक नहीं बनता, मगर नहीं, मोदी जी को गाली देना मानो राजनीतिक पार्टियों का शकुन तकिया बन गया हो। और यह भाषा परिवारवाद की है। भारत को गौरवान्वित धरोहर की नींव डाली गई। चंद्रयान भेजने वाले देशों के श्रेणी में भारत आ गया और राज ठाकरे इसे गड्ढों से जोड़ रहे हैं। बड़ा बुरा लगता है कि जो काम पिछले 70 साल में नहीं हो पाया उसे मोदी जी ने करवा दिया। यह देखकर अच्छों के पैरों तले धरती खिसक गई है। दूसरा बढ़िया परिवारवाद में का उदाहरण है तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना, जिसने हिंदू हृदय बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को मलबे में तब्दील कर दिया। क्या जरूरत थी महाविकास आघाड़ी में जाने की? मगर सत्ता की आकांक्षा, छोटी सोच, विश्वासघात की राजनीति और अल्पसंख्यकों की हाजी ने असली शिवसेना की नींव हिलाकर रख दी और असली शिवसेना राख बन गई। उबाटा मतलब मुंह में जोर। चाचा ने पार्टी का वो हाल बना दिया कि उबाटा शिवसेना की अहमियत पूरी खत्म हो गई है। पर रस्सी जल गई, बल नहीं गया। आजकल ईडी और सीबीआई पर लोग हमला करते हैं, कहते हैं कि बंदूक की नोक पर पक्ष के आदमी को भाजपा में सम्मिलित किया जाता है। अब बताओ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ईडी सीबीआई का डंडा जिस पर चलता है उसके घर पर कुछ ना कुछ तो मिलता है, तभी तो बंदा अपना पक्ष छोड़कर भाजपा में सम्मिलित होता है। मैं भाजपा की सराहना नहीं कर रहा हूं। कई सरकारें उलट पुलट हो गई। क्या कारण है? राजनीति में निस्वार्थ भाव से सेवा भाव नहीं रहा, तो सार्वजनिक पैसा हड़पने की होड़ में शामिल लोग ईडी सीबीआई का शिकार होते हैं। तो फिर ईडी सीबीआई गलत कैसे? यह सवाल कोई पत्रकार पूछते हुए नजर भी नहीं आता। सारे पत्रकार सिर्फ पत्रकार परिषद के बाद दिए जाने वाले नाश्ता पानी पर खुश रहते हैं, ऐसा लगने लगा है। क्या यह लोकतंत्र की विडंबना तो नहीं है? फिर भी आज दो भाई आज एक होकर दोबारा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को फिर एक बार नए सिरे से खड़े करने की कोशिश नहीं कर रहे। दोनों भाई एकत्र नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि राजनीति से पैसा लेना ये लोग जानते हैं, पर राजनीति के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के नक्शे कदम पर कोई चलना नहीं चाहता। सारे परिवारवादी राजनीति से फायदा चाहते हैं, तो तत्व के राजनीति पर अपना सर ओखली में डालना कोई नहीं चाहता। जहां तक महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई एक घराने के होने के बावजूद एक पक्ष में नहीं रह सकते, एक घराना नहीं चला सकते, तो फिर ये भला महाराष्ट्र क्या चलाएंगे? ऐसे सामान्य जनता की सोच है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मित्रों, आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।